हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। हमने कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्या के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया था। ठीक है, अब मैं आज न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसका वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एक पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है? एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो। ठीक है, प्राप्त हो, यानी कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसका वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक धनात्मक संख्या, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज हमने -5 संख्या लिया, ठीक है, और इसका हमने पूछा कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो -5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा, वो भी प्लस का, तो इसलिए क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे -6/7। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, यानी कि वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं, इसका अगर वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, केवल स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 6 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 49 आएगा। और माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। इसलिए ये भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अगला हम एक संख्या लेते हैं √-7। ठीक है, तो √-7 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये संख्या क्या आएगी? -7 आएगी, जो कि क्या है? रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमने डिटेल में क्या पढ़ा कि रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर एक क्या मिलता है? हमें पॉजिटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरी संख्या हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है, ये जस्ट क्या होती है? वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर का ही क्या होता है? रियल नंबर का ही अपोजिट होता है। ठीक है, वैसा वर्षा है ना। काल्पनिक संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर इसको बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें क्या मिले? एक ऋणात्मक संख्या मिले। ठीक है, जिनका अगर वर्ग हम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा?
एक ऋणात्मक संख्या मिलेगा, यानी कि निगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, एक निगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। ठीक, उसे ही हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसके भी कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया -5। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में लिया -7, यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन -7 एक क्या है, एक आपका निगेटिव यानी कि काल्पनिक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसका क्या वर्ग करने पे क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, अब कुछ हम नोट्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ये तो सिंपल है, कोई भी पढ़ लेगा इसको, किसी भी बुक में भी है, और हम स्टार्टिंग से स्कूलिंग टाइम से भी ये सब चीज़ें हमें पता चलती आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछता है। इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या करता है, मॉडिफाई करके एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे कुछ नोट करके और कुछ हम फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, उसको आप क्या करिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या के ऊपर क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, सम संख्या का उस पर क्या होगा, रूट होगा, तो क्या आएगा, ये वास्तविक संख्या ही हमेशा आएगी। ठीक है, हमेशा कैसी संख्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। ठीक, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, अगर कोई इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, अगर कोई इमेजिनरी नंबर है और उसके ऊपर पावर किसका है, किसी सम संख्या का, यानी कि इवन नंबर का है, तो वो क्या मिलेगा, हमेशा रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें रियल नंबर मिलेगा। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसका एक सेकंड पॉइंट, ठीक, इसके कुछ हम क्या ले लेते हैं, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे -3 के पावर में क्या हो जाएगा, अगर 5 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, इसके ले लेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक काल्पनिक संख्या ही आएगी। क्या आएगी, काल्पनिक संख्या आएगी। ठीक है, इसका क्या है रूल, कि इसका रूल है कि काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर किसका रहेगा, काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर किसका रहेगा, काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर क्या रहेगा, विषम संख्या रहेगी। ठीक है, काल्पनिक संख्या के ऊपर क्या रहेगी, विषम संख्या रहेगी, तो हमेशा ही क्या आएगा, काल्पनिक संख्या ही आएगी। ठीक है, इस बात को, ये दोनों रूल को, रूल 1 और रूल 2, इसको क्या इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके।